अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। तो यहाँ मुझे कुछ ट्राउज़र मैच करने थे। मैं आई थी रॉबी सेंटर। तो यहाँ मैं रॉबी सेंटर जा रही थी, लेकिन रॉबी सेंटर तो इतना महंगा हो चुका है। बल्कि हमारा ये जो झाल में जाती हूँ बाज़ार पे, हमारे करीबी बाज़ार है, वहाँ भी सेम रेट है। खद्दर की शलवार ट्राउज़र जो है ये लोग दे रहे हैं 1000 में। और ये रास्ते में मैं देख रही थी रेशमी कपड़े वाली एक शॉप। तो यहाँ बस जो औरतों का काम होता है, मैं रुक कर देख रही थी कि कितने खूबसूरत कलर है। और आजकल फुल शादी सीज़न है, तो ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ इनके पास मरीना और लीलन की भी बहुत प्यारी वैरायटी आई हुई है। और ये देखे सामने पर्पल और ब्लैक और वाइट, ये अमरीना के सारे प्रिंट पड़े हुए हैं। प्रिंट तो काफ़ी खूबसूरत थे, लेकिन इनकी प्राइजेस भी काफ़ी हाई थी। 2500 से 3000 की रेंज में ये बता रहा था 2 पीस। तो उसके बाद मैंने यहाँ से ट्राउज़र फिर नहीं लिए, क्योंकि मैंने कहा इतने महंगे ट्राउज़र लेने की बजाय मैं जाऊँगी टोटा मार्केट, जो कि फैक्ट्री एरिया है इधर फैसलाबाद में। मैं आगे आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने लेने थे अब्दुर्रहमान के पैम्पर और वाइप्स, वो लेकर बस मैं घर आ गई थी। और मैंने बच्चों के लिए शवारमे बनाए थे। ये चिकन मैं जो वो मैरिनेट करके गई थी ना शादी पे जाने से पहले, वही था। तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने यही मैंने ओवन में ना जल्दी से बना लिया था। और सब ने शवारमे बना के खाए थे, लेकिन मैंने जो ये चिकन थोड़ा सा रह गया था, तो उसको मैंने यूं ही सैलड के साथ और पीटा ब्रेड के साथ खाया था। ऐसे भी आप कह रहे हैं कि मज़े का ही लग रहा था, ओपन प्लेटर शवारमा जो है। उसके बाद नेक्स्ट मैं फैसल के साथ ही निकल गई थी, उनको शॉप पे उतार के हम लोग इधर आए थे। और ये है हमारा फैक्ट्री एरिया या टोटा बाज़ार इसको कहते हैं, पता नहीं और क्या कहते हैं, काटन मिल भी कहते हैं। तो यहाँ ये मैंने ट्राउज़र मैच किए थे, और यहाँ मुझे पड़े थे 500 का मुझे दनक का, और 600 का मुझे खद्दर का पड़ा था। वैसे 7.5 का वो कह रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने जंग बाज़ार की बैक साइड पे, जहाँ वो नीमको वगैरह भी लगी होती है, मैंने वो भी खरीदी, गचक भी ली। और यकीन करें हर चीज़ इतनी सस्ती है ना इधर, कि मज़ा आ गया उस दिन मुझे शॉपिंग करके। तो काफ़ी अच्छा मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा था। और उसके बाद शाम को फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह लेने गए। तो ये टेम्पो के पास कोई शादी थी, तो यहाँ ये बग्गी वगैरह भी खड़ी थी। तो अब्दुर्रहमान यहाँ घोड़े के साथ खेल रहा था, और बड़ा खुश हो रहा था। 2 घोड़े थे, और कितनी प्यारी बग्गी थी, मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। तो क्योंकि हमारे घर के पास एक ग्राउंड है ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं, दिन को भी रात को भी। आजकल शादियों का सीज़न है ना, तो लाज़मी कोई दिन होगा जब उधर टेंट ना लगे हों, तो वहाँ लाज़मी शादी होती है। तो बस इसी वजह से यहाँ ना ये बग्गी खड़ी थी। तो उसके बाद हमने नाश्ता-नुश्ता लिया। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, बड़ा प्यारी लाइटिंग की हुई थी, और किसी की मेहंदी का फंक्शन हो रहा था। ये हमारे घर के कॉलोनी के अंदर ही जो ग्राउंड है। और आज ये फैसल ने पता नहीं कौन से बिस्किट लिए थे, बच्चों को ज़रा अच्छे नहीं लगे, बस टी माल्ट के क्या नाम था। और उसके बाद इनका लंच लिया था शवारमा और बर्गर बन लिए थे, पैटी बर्गर क्योंकि होते हैं। और ये देखें, अब तो हमारा ये फेवरेट हो गया फ़लूदा ये लिया था, क्योंकि आए दिन ये बनाना होता है। और चने की दाल मैंने ली थी शामी कबाब के लिए, जो कि मैं बना नहीं सकी। और अपने टूथब्रश लिए थे, क्योंकि वहाँ से शादी से आने के बाद ना अरहम असफन ने सारे ब्रश ज़मीन पर रगड़े हैं, तो हमारा दिल ही नहीं किया यूज़ करने को। और फिर ये पेस्ट नहीं लेकर आई थी। और ये मैं अर्जेंट फेशियल के नाम पे कुछ था, लेकिन ये बड़ा ही बकवास था, मैं ये भी लेकर आई थी। उसके बाद मैंने चाय बनाई शाम की, और साथ बिस्किट खोल के दिए। फैसल को आदत है क्योंकि चाय के साथ बिस्किट खाने की। और यहाँ भी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे यहाँ शायद उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ मैं सुबह सुबह दूध से बिलाई उतार रही हूँ, जो कि डेली का काम होता है। उसके बाद हम लोगों ने आज बनाने थे मूली वाले पराठे। और मूली वाले पराठे मैं नहीं बना रही थी, आज बनाएंगी मेरे किचन में मेरी अम्मी, क्योंकि वो मेरे पास आई थी। और यहाँ आए फैसलाबाद में एक शादी अटेंड करनी थी उन्होंने। और आजकल फुल शादियों का सीज़न ऑन है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में शादी ही नहीं आती, लोगों की इतनी शादियाँ आती हैं, और हम लोग कहते हैं क्या यार हमारी शादी नहीं आ रही कोई फैमिली में। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग थक जाते हैं, इतनी शादियाँ साथ साथ आ जाती हैं। तो मैंने भी जाना था अम्मी के साथ शादी पे। तो वो फैसलाबाद मेरे पास आई हुई थी, और बच्चों की फरमाइश पे आज वो बनाएंगी मूली वाले पराठे, क्योंकि मेरे अम्मी के हाथों के पराठे बड़े फेमस हैं। ये और बात है कि उनका आटा भी अच्छा है हमसे, क्योंकि वाइट आटा जो होता है ना, उसके पराठे बड़े क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। क्योंकि मेरे पास था गंदम का आटा, तो उतनी क्रिस्पी तो नहीं बनेंगे, लेकिन है। अभी मैं दूध वगैरह से बिलाई उतार लूँगी, चाय एक तरफ चढ़ा दूँगी।
और साथ साथ अम्मी डालती जाएंगे पराठे और मैं सेकती जाऊंगी। मेरे जो असफ़ी है उसको तो बेहद ही पराठे पसंद हैं। वो तो कहता होता है अम्मी का मैजिक वो पराठे को। जब मैं बनाऊँ ना तो कहता है कि आप अम्मी जैसा नहीं बनाती ना, क्योंकि उनको भी अम्मी के हाथ के पराठे बड़े पसंद हैं बच्चों को, और माशाल्लाह होते भी अच्छे हैं। अब उनकी ना थोड़ा नज़र का मतलब प्रॉब्लम है, उनको नज़र नहीं सही आता ना, तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि वो ना ही ज़्यादा मतलब करें काम, लेकिन पराठे फिर भी वो बनाकर हमें देती हैं क्योंकि उनको पता है कि इनको पसंद है। ना करने के बावजूद जब हम जाएं तब भी। तो यहाँ भी बस वो मेरे पास आई थी तो रोटी बना रही थी, मतलब बेल रही थी और मैं डाल रही थी। और ये मैंने मतलब सैलड बनाया था। और मतलब मैं कितना बोलती हूँ, कई दफ़ा मैं अपनी वॉइस ओवर जब सुन रही होती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है। आम रूटीन में मैं इतना नहीं बोलती जितना मैं ये वर्ड इसमें बोलती हूँ व्लॉगिंग में, पता नहीं इसकी क्या वजह है। तो ये सैलड मैंने बनाया था जिसमें रेड किडनी बीन्स थे, सफ़ेद चने थे, मैक्रोनीस थी, खीरा, टमाटर, आइसबर्ग, प्याज, बस यही कुछ था। और फ़ैसल के लिए लैदा मैं बाउल तैयार करूँगी क्योंकि इनमें सिर्फ वो वेजिटेबल वाला सैलड खाते हैं, वो ये मैक्रोनी वगैरह उनको सख्त नापसंद है। उनके जहन में है कि सिर्फ मैदे का ही पास्ता बनता है, तो इस वजह से वो थोड़ा हमें भी मतलब मना करते हैं कि तुम लोग भी ना खाया करो, बच्चे भी ना खाया करें। लेकिन क्या करें, बच्चों को ही पसंद है और ये मैदे का नहीं बनता। क्योंकि फ़ैसल मेरी वीडियो तो देख ही रहे होंगे, वैसे शायद मैं उनको ना समझा सकूँ इतना क्लियरली, लेकिन फ़ैसल ये मैदे का नहीं बनता, आप भी अपने जहन से ये निकाल दें। तो ये मैं उनके लिए सेपरेट बाउल तैयार कर रही हूँ। और आज की व्लॉगिंग मतलब वॉइस ओवर में मुझे इतनी देर लगी है ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी। मैं जब भी सेव करती थी वीडियो, जब सुनती थी, आधी डन होती थी, आवाज़ आती थी और आधी म्यूट। और मेरी पिछली कुछ 2 वीडियो भी ऐसे ही गई हैं, क्योंकि जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ मुझे कितनी दफ़ा स्टॉप करना पड़ता है, और जब मैं दोबारा कंटिन्यू करती हूँ मुझे नहीं पता वो एक क्लिप कैसे म्यूट हो जाता है। तो अब ये तीसरी दफ़ा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि ये गलती दोबारा ना, और आई डोंट नो अब भी होता है कि नहीं होता, फिर मैं थक हार कर छोड़ भी देती हूँ। तो यहाँ अब्दुर्रहमान जो था वो डांस कर रहा था, लेकिन जैसे मैं वीडियो बनाती थी वो स्टॉप हो जाता था। और ये वीडियो ख़ास तौर पे अम्मी ने बनवाई थी कि मुझे सेंड करना, तो लेकिन ये हैड से वीडियो जब बनाने लगी हूँ तो रुक गया। और पीछे आपको मेरी वॉल पे ये स्टेन नज़र आ रहा है, ये ऑयल की बॉटल गिरी थी खेलते हुए बच्चों से, वो क्रिकेट हैड से ग्राउंड में कह गई हूँ, रूम में खेल रहे थे, तो शॉट मारी है तो बस ये ऑयल जो है ना पूरी वॉल पे गिर गया। तो वो उस दिन से इतना गंदा लगता है ना, और ये इनकी क्रिकेट के शौक़ ने मेरा बहुत नुकसान किया बड़ी दफ़ा। तो बस इस वजह से हमें पूरा कमरा भी दोबारा पेंट करवाना पड़ा। वैसे मुझे ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं था, ये गलती से बाय मिस्टेक मैंने कुछ और समझा था और कुछ और हो गया। तो फिर अल्लाह की तरफ से फिर ये गंदा भी हो गया ऑयल की वजह से, तो फिर शुक्र मैंने किया अंदर से। और सुबह इंशाल्लाह ये चेंज हो जाएगा। अम्मी का ये लास्ट डे था हमारे पास, इन्होंने सुबह चले जाना था, सुबह 7 o'clock ये जाती हैं, 6:30 पे घर से निकल जाती है। और ये 11 की सेल लगी थी दराज की, वहाँ से मैंने क्लीनिंग ब्रश मंगवाए थे। ये लोहे की मतलब आगे वायर है इनकी, और ये ज़बरदस्त हैं। जिस किसी ने लेने हैं मैं रिकमेंड करती हूँ ये लाजमी बाय करें दराज से। और ये चूल्हा देखें अभी मेरा किस कदर गंदा हुआ है, और ये नया चूल्हा है। और मेरे घर में माशाल्लाह से मर्दों को भी शौक़ है खाना बनाने का, तो जब वो खाना बनाते हैं, कोई ऑयल गिरे, कोई चाय गिरे, कोई कुछ गिरे ना, तो हम तो हाथ साफ़ करते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ बनाना जानते हैं। तो उस वजह से ये मेरे नए चूल्हे का ये हाल हुआ था और मेरा दिल जलता था। और ये देखिए इसने इस कदर अच्छा मतलब साफ़ किया था ना, क्योंकि ये इतना बारीक मुंह वाला था, इस अंदर से भी मतलब जो वो सर्कल सा बना हुआ है ना, उसको भी नीट एंड क्लीन किया था। मेरा दिल खुश हो गया था, और ज़्यादा कोई एफ़र्ट भी नहीं लगी, थोड़ा सा बस इसको गीला करके मैंने छोड़ दिया था, इसके ऊपर वही साबुन लगा के भी। और यहाँ ये रूम खाली हो गया पेंट के लिए, सिर्फ बेड पड़ा हुआ है, बाकी सामान निकाल दिया था हमने बाहर। और ये करवाना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि वाकई बड़ा ख़राब लगता था, हर कोई मतलब पूछता था कि इधर क्या हुआ है। तो बस यहाँ देख के मैजिक हो गया और मेरी वॉल साफ़ हो गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कलर भी मैंने वैसे ऑनलाइन ही पसंद किया था, लेकिन अच्छा शेड आ गया, बहुत प्यारा और ब्राइट कलर था, और पूरा रूम ना रोशन रोशन लग रहा था, तो मुझे बड़ा पसंद आया। यहाँ सफाई हो रही है,
उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैं स्कूल गई थी बच्चों के, क्योंकि मैंने टीचर से मिलना था और अपने बच्चों के स्कूल विज़िट करना चाहिए गाहे बगाहे। मैं तो काफ़ी अरसे बाद वैसे आज आई हूँ अब्दुर्रहमान की वजह से, और मैं काफ़ी बिज़ी हो गई हूँ, वरना पहले मैं आती रहती थी। उसके बाद मैंने स्टाइलों पे जाना था, वहाँ मैंने ऑनलाइन जूते पसंद किए हुए थे, जिनमें से एक जूता मुझे नहीं मिला क्योंकि सेल बड़ी अच्छी लगी है। तो आपको भी अगर विंटर के शूज़ चाहिए तो जाएं और बाय करें। उनमें से एक जूता मुझे मिल गया था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 2 जूते पहने हुए हैं, इनमें से मैंने कौन सा बाय किया है आप गेस करें। अभी मैं आपको नहीं बताऊँगी मैंने कौन सा बाय किया है। तो बस यहाँ से मैंने एक जूता लिया और एक मुझे मिला भी नहीं है, जिसकी पिक्चर मैं लेके गई थी, पर एक मुझे मिल गया था। रात को मैंने बनाया था यखनी वाला पुलाव, जो कि बड़ा ही लजीज बना था। और मुझे हल्के हल्के चावल पसंद है, मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद। मतलब हो मिर्चें, लेकिन इतनी भी ना हो कि सिर्फ मिर्चें ही हों। तो हरी मिर्चों वाले मैंने इसमें मसाले में सिर्फ हरी मिर्चें डाली थी और साबुत काली मिर्च, और सैलड था साथ, और बहुत ही मज़ा आया। बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगा, फैसल को भी, सबको बहुत मज़ा आया। चावल मतलब गरम गरम थे, और काफ़ी अरसे के बाद आई थिंक मैंने पुलाव बनाया था, वरना इनको इतना पसंद नहीं है ना, तो फिर मैं ज़्यादा रोटी सालन नहीं बनाती हूँ। रात को हम लोग गए थे ये कपड़े लेने के लिए, कुछ हमें चाहिए थे क्योंकि आंटी जा रही हैं कराची, उनके लिए कुछ शॉपिंग करनी थी और बाजी वगैरह के लिए। तो यहाँ देखें अब्दुर्रहमान के मस्तियाँ देखें, हर बंदे को रास्ते में छेड़ता है, पता नहीं क्या क्या अपनी ज़बान में ये बोलता है। इंशाल्लाह इसकी मैं आपको वॉइस सुनाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए मुझे और मेरी फैमिली को। जिस किसी ने मेरी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ थंब के बटन पे आप जब प्रेस करोगे तो लाइक हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।